जय साईं राम। आप सभी को नवरात्रि डेज़ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। माँ भवानी आप सब पर कृपा करें। बाबा की कृपा भी नित्य निरंतर आप सब पर बरसती रहे। इसके साथ आज मैं एक्सपीरियंस सुनाऊंगी और उससे पहले ही आप सब से क्षमा मांगती हूँ आज से 10 दिनों तक के लिए, क्योंकि मैं टाइम से एक्सपीरियंस नहीं डाल पाऊँगी। दशहरे का समय है, आप समझ रहे हैं। पहले इतना सारा पूजा, उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग होती है। आई नो मेरे लिए बाबा का एक्सपीरियंस सुनाना हमेशा प्रायोरिटी रहती है, इसलिए मैं जैसे ही उठती हूँ, मुझे जैसे टाइम मिलता है, सबसे पहला काम ही मेरा यही रहता है कि आप लोगों को बाबा के अनुभव सुनाऊँ। एंड इन बिटवीन अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं स्क्रीन पे डाल देती हूँ, वहाँ भेज सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि इस वक्त आप ईमेल आईडी पर भेजें, दशहरा के बाद व्हाट्सएप पर भेजें, क्योंकि किसी किसी दिन मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पा रही हूँ और मेरा डिसअपियरिंग ऑन है, तो 24 आवर्स में मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये एक्सपीरियंस पिछले साल के दशहरा का है। मैं अभी एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर रही थी कौन सा सुनाना है, एंड समहाउ दिस एक्सपीरियंस केम अप। और ये भी दशहरा का था। मैंने कहा चलो आज पहला दिन शुरू हुआ है नवरात्रि का और दशहरा का एक्सपीरियंस आ गया, तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या हुआ कि ये डिवोटी अपनी मम्मी के साथ चकली प्रिपेयर कर रही थी और उसी वक्त बहुत गर्म खौलती हुई जो तेल होती है वो इनके हाथ पर जा गिरी, राइट हैंड, और इनकी 4 उंगलियां बुरी तरह जल गई। अब जो ये इंसिडेंट हुआ, ये पूरी रात उस जलन के कारण बहुत परेशान रही। आप समझ रहे हैं, एक बूंद गरम तेल का जब हम कुछ फ्राई करते हैं, कभी कभी उड़ उड़ कर आ जाता है हमारे हाथ पर, तो क्या होता है, वो दाग कितने दिन तक रहती है, कितना पेनफुल होता है। या फिर हल्का सा आप खाना बना रहे हो, आपकी कढ़ाई में सट जाए या हल्का सा भी जस्ट, और इनकी तो 4 की 4 पूरी उंगलियों पर ही वो गिर गया था। इस इंसिडेंट के बाद पूरी रात इन्हें नींद नहीं आई, ये तड़पती रहीं दर्द से। डेफिनेटली जो मेडिसिन जो भी था वो कराना था वो इन्होंने किया, बट वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि पूरे अच्छे खासे इनकी उंगलियां डुब डुब के, समझ लीजिए, उस तरह से जली थी। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये बाबा को तो मानती ही हैं, बाबा की भक्ति करती हैं। पहले ही अपना घर का काम खुद करती थी, लेकिन अब इनके जो बच्चे हैं वो कर रहे थे, और ये देख करना बहुत दुख होता है। एंड आई थिंक ये हम सबकी मम्मा का कॉमन होता है कि अगर हम कोई काम करेंगे ना तो उनको बहुत दुख होने लगेगा। मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं अगर मम्मा के लिए चीला बना रही होंगी या कुछ भी बना रही होंगी, एक बन के सर्व करूँगी उतने देर में, अब तुम आके बैठ जाओ, छोड़ दो, मत करो। तो ये होता है, ये सबकी मॉम का होता है कि भाई वो काम ना करे, मैं ही कर लूँ, है ना। तो इनको तो बहुत पेन हो रहा था। 2 महीने तक ये यही देखती थी कि इनके बच्चे जो हैं वो घर का काम कर रहे हैं, इनका हाथ साथ नहीं दे रहा था। एंड आप इससे समझ सकते हैं किस बुरे तरीके से जल गया। उसके बाद समय आया, कौन सा एकादशी था, मुकुटी एकादशी, हाँ मुकुटी एकादशी का। तो उसके बाद जो है ये अपने बच्चों को लेकर उत्तर द्वार के दर्शन के लिए गई। अब ये जिनको पता होगा वो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये मुकुटी एकादशी क्या होता है। आलस आ रही है इसलिए गूगल पर नहीं जा रही हूँ, बाद में खोजूँगी, पर खोजूँगी ज़रूर। तो ये सुबह सुबह का समय था, ये मंदिर गई। जब ये मंदिर गई, वहाँ से दर्शन करके बाहर आ रही थी, तो एक आदमी आया और बोला कि आप मुझे कुछ दो। तो फिर इनकी जो डॉटर है उन्होंने प्रसाद बढ़ाया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, और ये बहुत सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग की। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे किसी ने दे दिया है, मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर ये जो डिवोटी हैं इन्होंने 10 रुपये का दक्षिणा दिया। आई रिपीट, इन्होंने 10 रुपये का दान या फिर भीख नहीं, इन्होंने 10 रुपये का दक्षिणा दिया है। ठीक है। फिर ये स्कूटी पर बैठ गई, बैठ के स्कूटी स्टार्ट करना शुरू की। तो जैसे ही स्टार्ट करना शुरू की, वो जो आदमी है वो बोला कि मैं मुस्लिम हूँ। वो आदमी बोले कि मैं मुस्लिम हूँ और अभी से कुछ दिन पहले मेरा पूरा शरीर जल गया था, पर किसी ने मेरी चिंता नहीं की। और फिर बहुत धीमे टोन में वो इनको आशीर्वाद देना शुरू किए कि अगले साल मुकुटी तक तुम बहुत खुश, बहुत प्रॉस्पेरस रहोगी। प्रॉस्पेरस मतलब क्या बोलूँ हिंदी में, मतलब ओवरऑल आप बहुत खुश रहोगे और मतलब बहुत प्रोग्रेस हो चुका होगा आपकी लाइफ में। वो इनको ब्लेसिंग दी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या हुआ, और वो बोले कि मैं दूसरी कॉलोनी में रहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये सब बोल के वो स्कूटी बढ़ाकर चली गई। बाद में जब इन्होंने इस इंसिडेंट को सोचा ध्यान से,
देखिए, जब बाबा आते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है, या किसी रूप में किसी के माध्यम से भी आपसे बात करते हैं ना, उस वक्त समझ नहीं आता। जब समझ आता है तब हम वहाँ से जा चुके होते हैं। बाद में इन्हें अनुभूति हुई कि ये जो बाबा थे और यही मुझसे 10 रुपए का दक्षिणा ली, और इनकी किस्मत में पूरा जलना लिखा था, जो बाबा अपने ऊपर लेकर केवल और केवल सिर्फ 4 उंगली इनकी जलने दिए थे। ये अनुभूति इन्हें बाद में समझ में आई, क्योंकि बाबा आते हैं ना तो दिमाग क्या होता है पता नहीं, कुछ तो होता है। जो बाबा से मिले हैं उन्हें अच्छे से पता है। आप बहुत रेयर ही केस में कोई होगा जिसको बाबा बता देते हैं कि मैं हूँ, तू मेरे से मिल रहा है, और हम समझ जाते हैं कि वो बाबा है। वरना मोस्ट ऑफ इट बाबा के जाने के बाद, उस माया से निकलने के बाद समझ में आता है कि बाबा आए थे। तो इन्हें जो है फिर बाबा की वो जो बातें, क्योंकि जो इन्हें भाव महसूस हुए थे ना, वो उसको मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकती हूँ। अभी वो आदमी को कहाँ से पता होगा कि ये जली थी या क्या था क्या नहीं था, बट वो इनको इंडिकेट कर रहे थे कि मैं पूरा जल गया, तेरे सिर्फ 4 उंगली जली, तू कष्ट में है, तू दुख में रहती है, पर जो तेरे ऊपर दर्द आने थे वो मैंने ले लिया। दिस वॉज वॉट बाबा इंडिकेटेड हिम, और बाबा ने इनसे 10 रुपये दक्षिणा भी लिए थे। तो ये था इनका अनुभव। कभी कभी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन मेरे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं सच कहती हूँ कि जब बहुत बड़ी कोई आपदा, कुछ बहुत बड़ा रहता है ना, बाबा सामने ला के खड़ा कर देते, हल्के से में निकल के चला जाता है। एंड कल ही हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज ऐसा अनुभव आया। खैर, मेरे अनुभव बताऊंगी बाद में। अभी के लिए जय साई राम, टेक केयर। और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप भेज सकते हैं एक्सपीरियंस।